बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही रिफ़्रेशिंग इमली आलू बुखारे का शरबत, जो कि अफादत के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। जैसा कि आपको पता है, इमली जो है वो उसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, तो जिसको गर्मियों में हम लोग अपने शरबत वगैरह में इस्तेमाल करके उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आलू बुखारे के शरबत की जो चीज़ें हमें चाहिए उसके लिए 1 पाव आलू बुखारा लेके उसे पूरी रात के लिए भिगो देना है। 1.5 पाव इमली है, 2 कप चीनी ली हुई है, आधा कप गुड़ मैं इसमें डालूंगी। आप चाहें तो सिर्फ चीनी के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ के साथ बनाने से इसकी अफादत में भी इजाफा होगा और फ्लेवर भी इसका बहुत अच्छा सा आता है। और 1 चम्मच इसमें डलेगा नमक। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें मैंने एक पल्प को अच्छे से छान लेना है, उसको बाउल पे रखें और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पल्प को ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हम लोग आराम आराम से इसे अच्छे से आप छान लें। पानी में एक दफ़ा अगर इमली को अच्छा सा मसल लेंगे तो इसका पल्प बहुत अच्छा सा निकल आएगा। देखें, पल्प निकल रहा है। इसको साइड पे कर लेते हैं और फिर इसमें और ऐड कर देंगे अब इसमें आलू बुखारा शामिल कर देंगे। आपके पास जो भी छन्नी है बड़ी साइज़ की है तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, एक ही दफ़ा में उसे आप कर सकते हैं। आलू बुखारा अच्छा सा भीगा होगा तो बहुत अच्छा सा इसका पल्प निकल आएगा। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लो इसके ऊपर। चलो जी, इसका पल्प अच्छा सा निकल गया है। देखिए हमारे पास पल्प आ गया है। अब इसे पकाने का टाइम आ गया है। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास पल्प था इसे डाल देंगे। इसमें चीनी शामिल कर देते हैं और इसके साथ ही मैं जो गुड़ लिया हुआ था वो इसमें शामिल कर दूंगी और नमक, 1 चम्मच नमक ली हुई थी वो इसमें शामिल कर देते हैं और इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं ताकि इसको कुकिंग टाइम थोड़ा सा मिल जाए। तो अब इसमें पानी शामिल कर देते हैं, इसे अच्छे से मिक्स करते हैं और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। थोड़ा सा घना हो जाएगा तो फिर इसे उतार लेंगे चूल्हे से। देखिए, इसको पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। इसमें गुड़ और चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और ये ठीक भी हो गए। चीनी मेल्ट होने के बाद इसकी शाइनिंग में इजाफा हो जाता है। देखिए बहुत अच्छे से इसमें चीनी मिक्स हो चुकी है। तो आइए इसका फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे ठंडा करके सर्व करते हैं। जी, तो इमली की शरबत को हमने अच्छा सा ठंडा कर लिया है और काफ़ी थिक सा हो गया है। और इसे चाहें तो एयर टाइट बॉटल में बंद करके रख लें या आपके पास जो इजीली बॉटल अवेलेबल है उसमें डाल लें। तो ये कम से कम आपके 2 वीक्स इजीली और 1 मंथ निकाल लेता है। तो आइए इसे सर्व करते हैं। अच्छा, ग्लास में और जग में हम लोगों ने बर्फ़ डाली है। इसमें मैं तकरीबन 1 कप एक जग के लिए इसमें जाएगा और आप अपने मीठे के अकॉर्डिंगली या जितना आपको पसंद है उतना डाल सकते हैं। 2 से 3 चम्मच इसमें डाल देते हैं। अब इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन ½ टी स्पून काला नमक। इससे इसके फ्लेवर में
बहुत अच्छा सा जायका इसका हो जाएगा और पीने में भी बहुत अच्छा लगेगा। इसमें पानी डाल देते हैं। काले नमक से इसका जायका बहुत ही मज़े का हो जाता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस शरबत को जितना ठंडा करके सर्व करेंगे उतना ही अच्छा लगेगा। चलो जी, ये तो तैयार हो गया है, तैयार है। उम्मीद है आप इसे घर पे ज़रूर बनाएंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो हमारी रेसिपी को ज़रूर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।